सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ आखिरी वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर का लेकर के। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना समय नष्ट किए हुए। तो हेडिंग लगा लेते हैं सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट amount of solute in grams amount of solute in grams dissolved in amount of solute in grams dissolved in unit volume only, that is of a particular solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. Given temperature and pressure. ओके, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉल्युबिलिटी का डिफिनेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स dissolved in unit volume of a particular solvent to form saturated solution at given temperature and pressure. ओके, मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में सॉल्यूट का कितना ग्राम डिजॉल्व है, कितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, इसी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is the amount of solute in grams dissolved in unit volume of a particular solvent to form saturated solution at a given temperature and pressure. आइए अब इसका यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की यूनिट जो होती है मेरे प्यारे बच्चों ग्राम पर लीटर होगा, ग्राम पर लीटर, या हो सकता है मोल्स पर लीटर हो, पर लीटर, या हो सकता है मोल फ्रैक्शन के रूप में हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ओके, बेसिकली हम लोगों को यही यूनिट पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन ए लिक्विड। ओके, तो कोई भी यूनिट हम यूज कर सकते हैं
सॉल्युबिलिटी के लिए। तो एक बार फिर सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ओके, किसी दिए गए सॉल्वेंट के 1 लीटर वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है वो होती है सॉल्युबिलिटी। आइए बच्चों, अब उसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सॉल्युबिलिटी जो है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। Factors on which solubility depends. Factors on which solubility depends. ओके, किन किन फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड होती है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पहली बात कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, पोलर है या नॉन पोलर। ओके, आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। ओके, तो उसी बात को हम दिखला रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा H2O है, ये पोलर सॉल्वेंट है। कैसा है, पोलर सॉल्वेंट। ये किसको डिजॉल्व करेगा, NaCl को। NaCl कैसा होता है, पोलर सॉल्यूट होता है। ओके, NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है, सॉल्युबल होता है। ऐसे ही यदि हम बेंजीन की बात करें, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसमें ये किसको डिजॉल्व करेगा, कोई नॉन पोलर सॉल्यूट होगा। जैसे मान लीजिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ, नॉन पोलर सॉल्यूट। ओके, मतलब बेंजीन जो है NaCl को डिजॉल्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि दोनों का नेचर डिफरेंट है। बेंजीन नॉन पोलर है जबकि NaCl पोलर है। ओके, इसीलिए NaCl इज नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर। ऐसे ही वाटर जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिजॉल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि दोनों के अपोजिट नेचर हैं। वाटर जो पोलर नेचर का है जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर नेचर का है। ओके, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो यह पहला फैक्टर था, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। व्हाट द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज गिवन, if their nature is same polar, okay, it will dissolve. If the nature are not same, the solute will not dissolve in that solvent. दूसरा बच्चों फैक्टर होता है, ओके,
टेम्परेचर का। टेम्परेचर जो होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कि हम सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो बनता क्या है, सॉल्यूशन बनता है। यह एक इक्वेशन हो गया। यदि यह प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो होता है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके। यदि मान लीजिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलाने पर हीट अपने आप रिलीज हो रही है, अर्थात एक्सोथर्मिक हो, यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक होने पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बच्चों। ठीक है। ली चैटेलियस प्रिंसिपल आप लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे। ली चैटेलियस प्रिंसिपल कि जब हम किसी सिस्टम में, जब किसी प्रोसेस में हम कोई चेंज करते, छेड़छाड़ करते हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होता है जिस तरह किए गए चेंज का इफेक्ट जो होगा समाप्त होता हो। ओके। यदि मान लीजिए एंडोथर्मिक हीट देने पर यदि रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। यदि एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, अर्थात सॉल्युबिलिटी जो होगी घट जाएगी, कम हो जाएगी। ओके। तो ये दो फैक्टर्स थे जिन पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रहा था। अभी तीसरा फैक्टर है प्रेशर का, इसको आप लिख लीजिए, मिटा दें। चलिए, तो तीसरा फैक्टर है प्रेशर। पहला रहा नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा रहा टेम्परेचर और तीसरा रहा प्रेशर। प्रेशर प्रेशर दोस्तों, जैसे कि मान लो कि सॉल्यूट जो हमारा सॉलिड है या लिक्विड है, ओके, तो क्या इसको हम दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, ऑलरेडी कंप्रेस्ड। मतलब फर्दर जो है सॉलिड या लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अर्थात सॉलिड या लिक्विड जो सॉल्यूट होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके। परंतु यदि मान लें कि गैसियस हमारा सॉल्यूट है, कैसा सॉल्यूट है? गैसियस सॉल्यूट। तो गैसियस सॉल्यूट में बच्चों देयर इज ए चांस फॉर कंप्रेशन, देयर इज ए चांस फॉर कंप्रेशन। मतलब गैस को हम दबा सकते हैं, दबाए जाने की संभावना उसमें चांस होती है, अवसर होता है, उसको हम दबा सकते हैं। अर्थात यदि प्रेशर बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है।
यही से जन्म होता है हेनरीज लॉ। तो आइए किस तरह से जो है प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है इसको हम दिखलाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस solubility of a gas, okay, in a liquid, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface। ओके, ये होती है, इसको कहते हैं हेनरी लॉ। क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। इसको हेनरी ने डिस्कवर किया था। ओके, गैसीय सॉल्यूट के सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन अ लिक्विड, solubility of a gas in a liquid is directly proportional. Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid surface. जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक कंटेनर है हमारे पास, इसमें हमने लिक्विड भर रखा है, यहां तक लिक्विड भर रखा है, और यहां पर गैस है। उन गैस का जो है, जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन गैस है, उसका पार्शियल प्रेशर PO2, ऐसे ही नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर PN2, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर PH2 है। तो नाइट्रोजन कितना इसमें डिसॉल्व होगा डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पर। ओके, इस लिक्विड सरफेस के ऊपर नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना ज्यादा है वह डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे। अर्थात जितना ज्यादा नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा वह सॉल्युबल होगा। ओके, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा एवं लिक्विड सरफेस, नाइट्रोजन की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, अधिक होती है। ओके, solubility of a gas in liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas, partial pressure of gas above liquid surface, above liquid surface। ये हेनरी लॉ यही है। ओके, ये हेनरी लॉ है। solubility of a gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। ओके, तो बच्चों हमने बतलाया था सॉल्युबिलिटी का यूनिट। सॉल्युबिलिटी का यूनिट क्या बतलाया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, तो क्या होगा
पार्शियल प्रेशर पी गैस above liquid surface is directly proportional mole fraction of gas, mole fraction of gas, mole fraction of gas in liquid. ओके, या हम कह सकते हैं, इसको मिटाते हैं ऊपर थोड़ा सा, इसके ऊपर की बात हो रही, इसके आगे की बात हो रही है बच्चों। या हम कह सकते हैं पी गैस एबव लिक्विड सरफेस इक्वल टू के एच into mole fraction of gas in liquid। ओके, ये रहा आपका फार्मूला। पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच का। ओके, अब यहां से जो है, यहां से हम बता सकते हैं क्या क्या कौन कौन सा जो है यूज हुआ है टर्म। आइए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो KH है बच्चों, वो हेनरी कांस्टेंट है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये क्या है बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, KH हेनरी कांस्टेंट है। हेनरी कांस्टेंट, हेनरी ने इसको, इस लॉ को दिया था, इसने तो उन्हीं के नाम पर हेनरी कांस्टेंट कहा गया है। आप लोग भी कुछ ऐसा नियम दो तो आप लोगों के भी नेम पर हो सकता है, विवेक कांस्टेंट, साकिब कांस्टेंट, प्रशांत कांस्टेंट एंड सो ऑन। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर of gas above liquid surface, above liquid surface। ओके, आइए KH की यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट की बात करते हैं। देखा है, ये मोल फ्रैक्शन है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो KH हेनरी कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो कि प्रेशर का कांस्टेंट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। KH का यूनिट क्या होगा, इक्वल टू ATM होगा। ATM हो सकता है बच्चों, बार हो सकता है, MM ऑफ HG हो सकता है, पास्कल हो सकता है। ओके, अब आइए थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमको कैसा ग्राफ मिलता है। इरेज कर दें, ठीक। ये बच्चों, ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर
पार्शियल प्रेशर का एक्सिस हो गया और ये मोल फ्रैक्शन का ऑफ गैस जब आप लिक्विड सरफेस कर सकते हो। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं बच्चों तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। स्ट्रेट लाइन ये शो करता है ओके कि P इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, अर्थात पार्शियल प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां पर यदि इसका स्लोप निकालें थीटा, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू P बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये किसके इक्वल होगा? के एच के इक्वल होता है। इसके इक्वल होता है बच्चों हेनरी कांस्टेंट के। ओके, अर्थात हेनरी कांस्टेंट जो होगा बच्चों मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, जिस किसी सब्सटेंस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ओके, अब आइए थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं के एच किन चीजों पर डिपेंड कर। के एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस and nature of solvent also, सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है। ओके, देखिए के एच are different gases in water at 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर में भिन्न भिन्न जो गैसें होती हैं उनके pH का वैल्यू क्या होता है? pH हो गया, गैसेज हो गई। जैसे मान लीजिए हीलियम गैस है बच्चों, इसका आ जाता है 140। ऐसे ही नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन है, इसका आ जाता है 70 या 75 कह लीजिए। ऑक्सीजन इसका आ जाता है 35 किलो। बार इसका यूनिट है इन KBR, KBAR। ओके, तो देखिए हीलियम का जो है वाटर के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पर pH का वैल्यू 140 है। ठीक, आप हाइड्रोजन के लिए 75 किलो बार है, ऑक्सीजन के लिए 35 किलो बार है। इससे ये होता है कि हीलियम जो होता है इनसॉल्युबल होता है, जो इनसॉल्युबल हीलियम जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। H2 का जो है हाइड्रोजन का जो है KH 75 बार कम है, सॉल्युबल होता है ये। और ऑक्सीजन का 35 बहुत ही कम है KH, इसलिए यह हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल। ओके,
अच्छा, देखा बच्चों, KH का वैल्यू जैसे से बढ़ता है, KH की वैल्यू बढ़ने से क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन जो है देखो घटेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिक्रीज होगा। इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। जिनका KH का वैल्यू ज्यादा उनकी सॉल्युबिलिटी कम। ओके, या फार्मूला यहां से आपका आ सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एवं लिक्विड इन लिक्विड इक्वल टू T/KH। KH जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी, KH जितना कम होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगा। ओके, अच्छा बच्चों, ये जो KH होता है बच्चों टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। इनको मिटा देता हूं, अब नोट कर लीजिए। KH जो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग टेम्परेचर पर एक ही सॉल्यूट का जो है, ठीक है ना, एक ही सॉल्वेंट में KH का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आता है। टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए, टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ा दिया जाता हो, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि KH का वैल्यू बढ़ जाएगा, और KH का वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब मोल फ्रैक्शन जो होगा गैस का घट जाएगा। इससे सॉल्युबिलिटी जो होगी बच्चों वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के लिए बच्चों टेम्परेचर का वैल्यू कम होता है। यदि टेम्परेचर मान लीजिए कम है, यदि टेम्परेचर कम है तो KH का वैल्यू भी कम होगा। KH का वैल्यू कम होने से मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा बढ़ जाएगा उस लिक्विड में। इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए जो मछलियां होती है ठंडे पानी में आराम से रहती है, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है, जबकि गर्म पानी में आने पर मछली जो होती है वो तड़पड़ाने लगती है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। यदि मछली को ठंडे से गर्म पानी में डाल दिया जाए तो तड़पड़ाने लगेगी, उसमें ज्यादा समय तक, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगी, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो रिस्पायरेशन में आवश्यक होता है। तो गर्म पानी में चूंकि कम होता है, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेस। आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। मिटा दें इसको बच्चों, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बच्चों क्या, KH फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, KH फॉर CO2 at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 1.67, is 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, 8 पास्कल।
calculate mass of CO2. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 ml of water, 500 ml soda, not water, soda at 2.5 atm CO2 pressure. At 298 Kelvin. ओके, तो पूछा क्या गया है कि कितना CO2 500 ml सोडा में डिजॉल्व होगा एट 2.5 atm पर। ओके, अच्छा बच्चों, एक जो होता है 1 atm को हम बार में चेंज करेंगे तो 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5 बार होता है, या पास्कल होता है, सॉरी पास्कल, बार नहीं पास्कल। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए आसान है, कठिन नहीं है, कोशिश करने वालों के कभी हार नहीं होती। फार्मूला होता है पी गैस लिक्विड सरफेस इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, पी गैस दे रखा है तो 2.5 दे रखा है, इसको हम चेंज कर लेंगे पास्कल में, आ जाएगा 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। के एच का वैल्यू बच्चों दे रखा है 1.767 इंटू 10 टू द पावर 8। और मोल फ्रैक्शन की बात आती है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सोडा वाटर का मात्रा कितना कह रहा है, सोडा वाटर 500 ml, मतलब 500 ग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। ओके, तो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई एन टोटल इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2.5 बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको सिंपल करेंगे तो 1/7 इंटू 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। बहुत ही छोटा वैल्यू आ रहा है बच्चों। देखो यहाँ पे the value of NCO2 by N total, okay, is very small, very small। तो क्या कर सकते हैं हम, NCO2 is very less than H2O, तो NCO2 can be neglected,
छोड़ा जा सकता है, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपका NCO2 बाई NH2 1/7 into 10 to the power -2। NCO2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास, मास ही तो निकालना है, मास ही तो निकालना है, मास ही तो निकालना। तो x मान लिया बाई CO2 का मोलर मास 44, टोटल मास वाटर का गिवन मास 500 अपॉन 18, ओके। इट इज इक्वल टू 1/7 इंटू 10 टू दी पावर -2, ये हो जाएगा। यहां से यदि x कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/7 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू 500 बाई 18 इंटू 44। सिंपल करेंगे तो आ जाएगा 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा, ओके। तो इसको आप लोग कर लीजिए। अब उसके बाद बच्चों जो है हेनरी जो लॉ हमने पढ़ा है उसके या कल सॉल्युबिलिटी का रियल लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है, ओके। रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबिलिटी, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स सॉल्युबिलिटी। तो इसमें बच्चों पहला जो होगा सोडा बॉटल फीजेस व्हेन ओपन, सोडा बॉटल फीजेस व्हेन ओपन। सोडा बॉटल को जब हम खोलते हैं तो वह फीज होता है। देखो एक हम सोडा बॉटल बना देते हैं, ओके। इसमें पूरा सोडा भरा हुआ है, ढक्कन भी बंद है, लगा हुआ है कैप, हाई प्रेशर पर CO2 पैक किया गया है, CO2 इज पैक्ड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ओके। फिर जब ये ढक्कन जो है खोल दिया जाता है, when the cap is opened, फीज होने लगता है, CO2 जो है फीज होने लगता है। यहाँ पर प्रेशर 1 atm है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यू नो क्या हो रहा है, प्रेशर फॉल्स, प्रेशर फॉल्स। और जब प्रेशर फॉल होता है तो CO2 की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 डिक्रीजेस, हेंस CO2 फीजेस। ओके, पूरा CO2 जो है इसमें से निकल आता है, CO2।
दूसरा बच्चों होता है एनेक्सिया। ओके, इसमें क्या होता है, मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। मेंटल कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस। ओके, जैसे मान लीजिए हम खूब हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर कोई व्यक्ति चला गया, हाई एल्टीट्यूड पे कोई व्यक्ति चला गया, तो जानते हैं जैसे से हाइट बढ़ता है प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर ओके कम होने लगता है। प्रेशर के कम होने से प्रेशर फॉल्स एट हाई एल्टीट्यूड। As a result, solubility of O2 of gas falls. Okay, अर्थात there is a lack of oxygen in dissolved oxygen in blood. Okay, this causes mental confusion. This causes mental confusion and it is known as एनेक्सिया। ओके, इसी को एनेक्सिया कहा जाता है। और तीसरा बच्चों है, मिटा दूं, मिटा देता हूं। आइए, तीसरा है जो डाइवर्स होते हैं, ओके, गोताखोर, सी डाइवर्स, डीप सी डाइवर्स, ये खूब गहराई में जाते हैं, खूब गहराई में जाते हैं। देखो सी है, ये नीचे आया, यहां पर मान लीजिए आ गया, ओके, ये गहराई जैसे से बढ़ता है, ओके, एज द डेप्थ इंक्रीजेज प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर भी बढ़ता जाता है। Hence, solubility of gases increases more amount of O2 is dissolved in blood
द डाइवर्स कैरी सिलेंडर of oxygen diluted with helium. Okay. So the amount of oxygen does not change. जब डाइवर्स बाहर आता है, जब बच्चों डाइवर बाहर आता है समुद्र से, तो क्या होगा? प्रेशर फॉल होने लगेगा, प्रेशर फॉल होने लगेगा, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होने लगेगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? ऑक्सीजन की डिक्रीज होगी। तो ब्लड से जो होता है O2 N2 जो है बाहर आने लगता है। ओके, ब्लड से O2 N2 है ना बाहर आने लगता है। इस कंडीशन को बेंट कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? बेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।